मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मैं और आप अपनी आशीषों को ढूंढने और लेने वाले हों और परमेश्वर के साथ चलकर अपनी आशीषें खोज सकें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हमारा विश्वास है प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। जितने आराधकों को आपने चुना है वो विश्वास से अपनी आशीष को लेने के लिए यहाँ उपस्थित हों और आपके वचन के द्वारा आशीषित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 36 उसका 5 से 12 पद, Psalm 36 वर्सेस 5 to 12। माया जी जुड़ रही हैं। परमेश्वर की आशीष परमेश्वर उनके और उनके घराने को हो। भजन संहिता 36 यानी 36:5 5th वर्स कहती है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है और तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण पाते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों से कहता रहे। अहंकारी मुझ पर लात न उठाने पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए और फिर ना उठ सकेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन परमेश्वर की करुणा के लिए हमें दिया गया है। आज के इस वचन को जब आप और मैं पढ़ेंगे तो उसमें पहली आयत कहती है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है। जानते हैं इस आयत का अर्थ क्या है? इस आयत का अर्थ है कि परमेश्वर इतना करुणामय है, विलंब से कोप करता है और इतना करुणामय है कि वो आपको और मुझे देखना चाहता है। कहां? परमेश्वर की स्वर्गीय स्थानों की आशीष में। आज वो मुझे और आपको देखना चाहता है उस करुणा के अनुसार कि मैं और आप उस अनंत जीवन में आज प्रवेश करके उन स्वर्गीय ठिकानों की आशीष पाए जिसे देने की शपथ परमेश्वर ने खाई है। इसीलिए 5वीं आयत कहती है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है। आज उस करुणा को अगर आपको और मुझे चाहिए, आप और मैं चाहते हैं कि उस करुणा के द्वारा मैं और आप आशीष पाएं, तो आप और मैं, रोहिणी जी जुड़ रही हैं आशीष परमेश्वर की। रोहिणी जी Psalm 36 वर्सेस 5 to 12। Psalm 36 वर्सेस 5 to 12, जहां पहली ही वर्स कहती है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है। अगर आपको और मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आपको और मुझे जीवन में आगे बढ़कर आशीष लेनी है, तो परमेश्वर की उस आशीष के लिए तत्पर रहें जिसको देने की शपथ परमेश्वर ने आदिकाल से यानी संसार की उत्पत्ति से पहले हमसे खा रखी है। परमेश्वर ने हमें वो आशीष दी है जिससे स्वर्गीय स्थानों पर मैं और आप आशीष पाएं, परमेश्वर के साथ बने रहें और अपनी आशीषों को लगातार बढ़ाते रहें। इसलिए भजनकार लिखता है कि हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। अपनी सारी आशीषों के लिए परमेश्वर, बाइबल कहती है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही पूरा करेगा। अगर आपको और मुझे जीवन में आशीष चाहिए तो हमें बेसिकली परमेश्वर की उस आशीष को लेने के लिए परमेश्वर के पास जाना है, मांगना है परमेश्वर से उस आशीष को जिसके लिए हम ठहराए गए। और इसीलिए लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यह आशीष है। और लिखा है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची।
परमेश्वर की सच्चाई कभी टल नहीं सकती। उसका एक छोर अगर पृथ्वी पर है तो दूसरा आकाश में है। क्या लिखा है बाइबल में? अगर स्वर्ग परमेश्वर के रहने का स्थान है तो पृथ्वी उसकी चौकी है। परमेश्वर का प्रभाव समस्त भूमंडल में है। उसको आप और मैं कभी भी टाल नहीं सकते। और इसीलिए लिखा है कि तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची। यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर सेल्फ। कैसे आपको और मुझे परमेश्वर के साथ देखना है अपने आप को, कैसे मेरी आशीष परमेश्वर के साथ जुड़ेगी, कैसे मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को लेकर आगे बढ़ेंगे, कैसे। और कहता है तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। जब आप परमेश्वर को धारण करते हो तो संसार से अलग हो जाते हो। जब आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आती है, अरुणा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में जुड़ती हैं तो वो चीज हम धारण करते हैं, वही हमारा धर्म। आज कभी इस बात को मिस्टेक मत कीजिएगा कि धर्म का अर्थ यहां रिलीजन है। यहां सामान्य अर्थ है धर्म का कि मैं और आप जैसे परमेश्वर से जो सीखते हैं उसको अपने जीवन में लाते हैं, वही हमारा धर्म है, क्योंकि हमने उसे धारण किया है। यह है हमारा धर्म। और वो कहता है तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। हर एक को यह आशीष नहीं दी है परमेश्वर ने। यह आशीष अपने चुने हुए जन को दी गई है। परमेश्वर की आशीष, लिखा है तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। अगर आपको और मुझे आज परमेश्वर से जुड़ना है तो मुझे भी अपने आप को उतना ही ऊंचा उठाना है। शैतान से हाथ छुड़ाकर मुझे और आपको अपनी आशीषें लेनी है। गजानंद भाई जुड़ रहे हैं परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। लिखा है तेरे धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। और बाइबल कहती है अगर परमेश्वर की आशीषें लेनी है, परमेश्वर के साथ जुड़ना है, परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना है, तो अपने आप को उठाइए परमेश्वर के स्टैंडर्ड पर, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अपनी आत्मा से नवाजा है। आपको वो आशीष मिली है जिससे आप अनंत जीवन तक जा सकते हैं। आपको परमेश्वर ने वो आशीष दी है जिसके द्वारा आपको और मुझे इस बात का हियाव हुआ है कि आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देख सकते हैं। आज यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी करके बलिदान की उस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अनुग्रह के इस काल में परमेश्वर ने आपको जोड़कर यह दिखाया है कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। रिपेंट कीजिए, परमेश्वर से के पास जाइए, अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, आपका धर्म ऊंचे पर्वतों के समान अपने आप हो जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ बढ़कर परमेश्वर की आशीषों को लेना एक बहुत बड़ी आशीष है, और यह आशीष हर एक को नहीं मिली। सैमुअल भाई जुड़ रहे हैं लखनऊ से, आशीष परमेश्वर की। मेरा विश्वास है आप ठीक होंगे, क्योंकि आपने अपनी एक प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे दी थी और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। आशीष आपके ऊपर रहेगी। और लिखा तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। परमेश्वर के नियम बहुत गहरे हैं, आसानी से समझ में नहीं आएंगे। जब तक आपका और मेरा प्रकाशन पवित्र आत्मा के साथ नहीं होगा तब तक परमेश्वर के नियम हमारे जीवन में नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो मानना बहुत कठिन है। इसलिए मेरा रोज आपसे ये कहना कि पवित्र आत्मा के साथ जुड़िए और जुड़कर अपनी आशीषों को खोजिए। यह है वो आशीष है। तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। अथाह सागर। आप और मैं इस चीज को अपने जीवन में लेकर चलें कि परमेश्वर के साथ इतने गहरे जुड़िए कि कोई आपको तोड़ ना सके। देखिए, दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक स्वार्थ से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए जिन्हें कुछ चाहिए, और एक मन से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए जिन्हें मालूम है कि आत्मिक आशीषें उनके पास हैं। धन्यवाद रोहिणी जी।
इस आशीष को देने के लिए। और वो कहता है तेरे नियम अथाह सागर ठहरे। दो लोग मिलेंगे आपको, एक तो स्वार्थ से जुड़े होंगे और जब नहीं मिलता तो वो वापस लौट जाते जहां से आए थे, और एक वो लोग हैं जो बड़ी विश्वास से परमेश्वर की तरफ जाकर परमेश्वर की आशीषों को के लिए ठहरते हैं, क्योंकि मालूम है कि अथाह सागर से गहरे हैं परमेश्वर के नियम। उन नियमों का प्रकाशन आम आदमी पर आज भी नहीं है। परमेश्वर जैसे चाहता है वो आशीष उसी को देता है, हर एक को नहीं मिली है ये आशीष। बाइबल में लिखा है, अगली इसी आयत का अंतिम हिस्सा कहता है, हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। आज केवल परमेश्वर आपकी और मेरी रक्षा नहीं कर रहा, आज परमेश्वर उन पशुओं की रक्षा भी कर रहा जो उन्होंने बनाए हैं, जो अब उनकी तरफ आंख उठाकर अपनी आशीषों को मांगते हैं, जिनके पास खत्ते नहीं है, जिनके पास बीज नहीं है, जिनके पास खजाने नहीं है, उनको भी परमेश्वर खिलाता है, उनकी भी रक्षा करता है। मैं एक वीडियो देख रहा था आयरलैंड का कल रात को, और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं शुरू से कुत्तों को बहुत प्यार करता हूं। कुत्ते एक फूड कार्ट के आसपास थे और उन्हें दिखा कि कुछ देते हैं कागज जैसी चीज और उसके बदले में उन्हें खाना मिल जाता, लोग पैसे देकर खाना ले रहे थे। कुत्तों ने भी वहां आसपास पड़े हुए कागज और पत्तियां उठाई और ओनर के पास गए और अपने मुंह से रखकर उन्होंने कहा हमें भी दो। और ओनर परमेश्वर का जन था, उसने बड़ी शिद्दत से उस कागज को उठाया और खाने की प्लेट उनके सामने रख दी। उनके ना भंडार होते हैं ना खत्ते, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी भूखा नहीं सुलाता। ध्यान रखिएगा, यह आशीष है, यह आशीष है। बाइबल में लिखा दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। ध्यान रखिए, दया केवल आपको मनुष्यों पर नहीं करनी है, दया करनी है उन बेजुबान लोगों पर, उन बेजुबान जानवरों पर जो उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं कि कुछ देगा, ये कुछ देगा। कई लोग उन्हें मार के भगा देते हैं, मत कीजिए ऐसा, क्योंकि वो भी परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं। परमेश्वर ने उनको आशीष दी है, उनको जीवित रखा है, मेरे और आपके आसपास रखा है कि मैं और आप उनकी आशीषों को उनको दें। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप केवल मनुष्यों के लिए करें, परमेश्वर ने आपकी को आशीष बढ़ा कर दी है तो आपको हर उस जानवर के लिए करना है जो आपके घर के आसपास है, आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। जानते हैं मेरी मां ने मुझे क्या सिखाया था? अगर कोई कुत्ते को आप तृप्त कर देते हैं और वो पैर ऊपर कर देता है, बॉडी को उठाकर पैर ऊपर कर देता है, जानते वो आपको आशीष दे रहा होता है। वो परमेश्वर से कह रहा होता है कि इसके खत्ते भरे रहें, इसके अन्न भंडार भरे रहें, जिससे ये आशीष मुझे भी मिलती रहे। यह है आशीष, क्योंकि मनुष्य और पशुओं पर दोनों के ऊपर प्रधान ठहराया है आपको और मुझे परमेश्वर ने। इस चीज को लेकर बढ़िए, क्योंकि आपके तरफ अगर परमेश्वर की आशीष है तो वो अकारण नहीं है, उसमें इन बेजुबान जानवरों की प्रार्थनाएं भी शामिल हैं जो उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि आप भी उम्मीद से परमेश्वर की तरफ देख रहे हो। इट इज बेसिकली अ चेन रिएक्शन, कड़ियां जुड़ी हुई हैं। जानवर आपकी तरफ देखता है, परमेश्वर की तरफ देखते हो और दोनों आशीष पाते हैं। क्यों लिखा है तेरे खत्तों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा?
यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जानते कि इसलिए लिखा है कि आप जब मनुष्यों के साथ परमेश्वर के उन जनों की, जानवरों की सेवा करते हो जिनका ना ठिकाना है, यस, प्रभु की मर्जी के बिना प्रभु की बुलाहट में कोई नहीं आ सकता। बुलाहट में आए हो तो अपनी आशीष बनाकर रखो, यह आशीष है। अगर परमेश्वर ने बुला लिया है तो उस आशीष को जाने मत दो, ठहरे रहो उस पर, आशीष मिलेगी। इसीलिए लिखा है कि आपकी आशीष अगर है तो आसपास के उस जानवर को भी उस आशीष को दो, आपकी आशीषें कई गुना बढ़ जाएंगी। ये मैं सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्योंकि बचपन से मेरे घर के आसपास के बहुत से कुत्तों को मेरी मां खिलाती थी। आज भी मेरा छोटा बेटा 3 जानवरों को खिला रहा है। मेरी पत्नी सुबह उठकर हमें भले ही नाश्ता न दे लेकिन कुत्तों का खाना बनाकर ही जाती है। जिम, ये प्रकाशन है हमारा कि हम अपने घर में किसी भी जानवर को भूखा नहीं रखते। मेरी मां मुझे सिखा गई थी कि ये वो लोग हैं जो तुम पर आश्रित हैं। जानवर तुम पे आश्रित होता है, इसलिए कभी भी उन्हें बचा हुआ खाना मत देना, बिल्कुल फ्रेश बढ़िया बेस्ट खाना बना कर देना। यह है आशीष। लिखा है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं। कैसी है आपकी करुणा परमेश्वर। आप संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। आप हमारी आशीषों को कई गुना बढ़ाते हैं और संकट के समय अपने पैरों के तले आप पर मैं शरण पाते हैं परमेश्वर। ये मामूली बात नहीं है। अगर आप इसे देखें तो ये मामूली बात नहीं है। परमेश्वर की करुणा अपने लोगों के लिए ही उमड़ती है, सबके लिए नहीं। वो लोग जो बड़ी उम्मीद से परमेश्वर की ओर देखते हैं, बाइबल में लिखा है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाता है, कभी नहीं। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, परमेश्वर उनके तरफ आकर उनकी रक्षा करता है। लिखा है भजन संहिता 121 में, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। अगर करुणा नहीं होती तो आड़ नहीं होता परमेश्वर आपके, शैतान का सीधा सामना करना पड़ता आपको। परमेश्वर आड़ करके बचाता है। वो तो आपकी और मेरी गलती है कि उस आड़ को तोड़कर मैं शैतान के गले में लग जाता हूं जाके। परमेश्वर नहीं कहता ये बात। आज इस आशीष को लीजिए अपने जीवन में। लिखा है कि हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। कैसे है आपकी मेरी करुणा। सबसे बड़ी बात है, हम करुणा के लिए जाते कहां हैं? Where do we go to receive our grace? किसके पास जा रहे हैं आप? क्या परमेश्वर के पास या किसी और सोर्स पर? अगर आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो आपका प्रकाशन अच्छा है। अगर आप परमेश्वर के पास जा रहे हो तो आपकी आशीष सच्ची है। और अगर आप परमेश्वर की आशीषों को बाइबल में खोज पा रहे हो तो आपकी आशीष है, अन्यथा नहीं। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आशीष कहीं और से ढूंढ रहे हो, करुणा किसी और जगह से मांग रहे हो। और ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के अलावा अगर करुणा आपको किसी ने दी तो जिंदगी भर उलाहना तो मिलेगा मिलेगा। परमेश्वर बिना उलाहना के अपनी आशीषों को देता है आपको, उलाहना तो मिलेगा ही। सोच लीजिएगा कहां हैं हम और हमें क्या करना है आज। और अगर हम परमेश्वर की करुणा से जुड़े हैं तो परमेश्वर अपने पंखों तले शरण देगा। ये वादा किया हुआ है परमेश्वर ने। लेकिन इस आशीष को लेने जाना पड़ेगा आपको परमेश्वर के पास, अन्यथा नहीं आएगी। आप सोचेंगे आ जाएगी आशीष वैसे ही ना,
यू वोंट गेट द डिजायर्ड ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर श्योर, नहीं मिलनी है। लिखा है वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। बड़ी आशीष है ये। वो तेरे भवन के, क्या लिखा है भजनकार ने? परमेश्वर की भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना कहीं के 1000 वर्ष से उत्तम है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही पूरा करेगा। ये आशीषें क्यों है? क्योंकि जो परमेश्वर के भवन में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर की उत्तम आशीषों से तृप्त होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भजनकार ने ये आशीष आपके और मेरे लिए रखी है। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। आज अब शैतानी भोजन खा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे जीवन में? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैटी लिवर, हार्ट इनलार्ज हो रहा है, क्योंकि हमारी आशीषें कहां से रही हैं? परमेश्वर की ओर से नहीं। हम आशीषें आज संसार में ढूंढ रहे हैं अपनी। है ही नहीं आशीषें आपके और मेरे लिए संसार में। परमेश्वर ने संसार से अलग करके रखा है आपको और मुझे। आशीषों को ढूंढना है तो जाइए परमेश्वर के पास, जुड़िए उसके भवन में, समर्पित कीजिए अपने आप को, तब आपको परमेश्वर की उत्तम आशीषें मिलेंगी फॉर श्योर। नहीं रोक सकता कोई भी। और लिखा है कि तू उन्हें अपनी सुख की नदी में से पिलाएगा। बहुत ही बड़ी आशीष, तू उन्हें अपनी सुख की नदी से पिलाएगा। क्योंकि परमेश्वर की आशीष जब आती है तो उसमें दुख आता ही नहीं। ध्यान रखिए, जब परमेश्वर की आशीष आती है तो उसमें दुख नहीं आता। इसीलिए लिखा है, शबनम भाभी जुड़ रहे हैं, आशीष आपके और आपके घराने को। लिखा है तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ आशीष से जुड़ते हो तो दुख आपके जीवन में आता नहीं, और अगर आएगा भी, क्या लिखा बाइबल में? मूसा को क्या कहा था यहोवा ने? तू मेरे पीठ का दर्शन पाएगा। जानते हैं इसका अर्थ? यहोवा आपके आगे चल रहा होगा। अगर दुख भी आएगा तो यहोवा मेरा शरण स्थान और क्या है? ढाल। ढाल है। अगर दुख आएगा तो परमेश्वर लेगा अपने जीवन में पहले, और उसके बाद उसका इंपैक्ट आएगा। आपकी समर्थ तब तक इतनी बड़ी हुई होगी कि वो दुख आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए लिखा है कि वो अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। वो कौन? परमेश्वर। किन्हें? आपको और मुझे। इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर के साथ धीरज से जुड़े रहिए। सुबह भी मैंने आपसे कहा था इस बात को कि 30 वर्ष परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को वेट कराया। संसार की हर तकलीफ, दुख को उसने झेला, तब वो परिपक्व होकर अपनी मिनिस्ट्री में गया। चाहता तो यीशु मसीह बचपन से ही, परमेश्वर यहोवा बचपन से यीशु मसीह को प्रकाशन दे देता, दिया भी। कई जगह आप बालक यीशु को पढ़ेंगे तो उसके बातचीत को करते हुए देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि लोग पूछते हैं ये ज्ञान इसमें कहां से आया। एजरा जी जुड़ रही हैं। परमेश्वर की आशीष आपके और आपको घराने को। एजरा जी भजन संहिता 36 वर्सेस 5 to 12 हम मनन के लिए पढ़ रहे हैं। जानते हैं, जब बालक यीशु लाया गया और वो छूट गया तो 2 दिन की जर्नी के बाद मां बाप को पता चला बच्चा तो रह गया वहीं। वो घबराते हुए वापस लौटे, लेकिन बालक यीशु को शास्त्रियों से, फरीसियों से विवाद करते हुए पाया। प्रकाशन तो बचपन से ही था, लेकिन परमेश्वर का समय नहीं आया था अभी। परमेश्वर ने उसे पूरी तरह परिपक्व हो जाने दिया।
पूरी तरह से उसको धीरज दिया, जिससे कि वो परिपक्व होकर 30 वर्ष के बाद परमेश्वर की उस चीज को शुरू करे जिसके लिए वो ठहराया गया था। इसलिए कभी जल्दबाजी मत कीजिएगा, कभी जल्दबाजी मत कीजिएगा परमेश्वर के वचन को समझने में। धीरे धीरे इंच इंच बढ़िए, धीरे धीरे, बिल्कुल सही, धीरे धीरे इंच इंच बढ़िए। बालकों के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर की आशीषों को लीजिए, और धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे आपका प्रकाशन भी बड़ा होगा। धीरे धीरे जब आप परिपक्व होंगे आपका अनुग्रह भी परिपक्व होगा। धीरे धीरे जब आप परिपक्व होंगे आपकी देखने, सोचने, समझने, सीखने की क्षमता भी परिपक्व होगी। और क्या होगा? आप धीरे धीरे परमेश्वर के वचन में चलने लगोगे। और अगर उसके बाद भी शैतान के आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल पाया शैतान, तो एक समय आएगा परमेश्वर के वचन में भागोगे। मैं बिली ग्राहम जी को रात को सुनता हूं, आशीष पाता हूं उस व्यक्ति से, सुनकर मजा आता है कि परमेश्वर का वचन, उसकी आशीष उसके जीवन से दिखती है। बहुत स्पष्ट और खरा वचन, कोई मिलावट नहीं, खुल के जो कहना होता था वो कह देते थे। हर एक में इतना दम नहीं होता, ध्यान रखिएगा, हर एक में इतना दम नहीं होता। हम तो डर जाते हैं कि विधायक जी बैठे हैं, हमें तो डर लगता है मंत्री बैठा है, हमें तो डर लगता है पता नहीं कौन बड़ा आदमी बैठा है। आई हैव सीन माई फादर। कह सकते हैं आप गृह मंत्री से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आप कह सकते हैं कि सर मैं पहले चर्च जाऊंगा, उसके बाद आपकी मीटिंग अटेंड कर सकता हूं, कह सकते हैं ना। बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं कि साहब बुरा ना मान जाए मंत्री जी। मेरे फादर ने कहा वहां उससे बड़ा आदमी है परमेश्वर। इसीलिए लिखा है परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वही पूरा करेगा। और मेरे पिताजी ने चर्च अटेंड करने के बाद होम मिनिस्ट्री की मीटिंग को अटेंड किया। मेरे लिए आशीष है। मुझे उन्होंने सिखाया कि तेरी प्राथमिकता क्या है, हमेशा जान ले, क्योंकि बाइबल में एक आशीष ठहरी है, जो मुझे पहला स्थान देगा मैं भी लोगों के सामने उसे पहला स्थान दूंगा। एज सिंपल एज दैट। यह आशीष ठहरी, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। यीशु मसीह ने क्या लिखा? उस सामरी स्त्री को क्या कहा कि जो जल मैं तुझे देने पर हूं वो लेकर तू कभी प्यासी नहीं होगी। स्त्री का प्रकाशन उससे भी अच्छा था। ये कुआं हमारे पिता अब्राहम ने हमें दिया है, ये कभी नहीं सूखा। तेरे पास जल भरने के लिए कोई बाल्टी तो है नहीं, लेकिन तू जल पिलाएगा कैसे? आज भी ऐसे अटपटे सवाल मैं और आप करते हैं परमेश्वर से। अगर परमेश्वर का प्रकाशन ना हो तो ऐसे अटपटे सवाल करना लाजमी भी है। करते हैं लोग, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है, आशीषों का सोता तेरे पास है, पवित्र आत्मा का सोता तेरे पास है, अतः आशीषों के साथ अनंत जीवन की आशीष तेरे पास है। पुनरुत्थान करके तूने दिखा दिया है कि अनंत जीवन तक कैसे जाया जा सकता है। जीवन का सोता तेरे पास है। फिर आपसे कहता हूं, हर एक को यह आशीष परमेश्वर ने नहीं दी। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। कैसे आएगा परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में? जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाओगे। यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में फलती है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मेरा पिता उन्हें छांटता है ताकि वो और फले। ये है आशीष। मेरा पिता उन्हें छांटता है ताकि वो और फले। हर एक को ये आशीष नहीं दी परमेश्वर ने, हर एक को ये चीजें नहीं दिखाई परमेश्वर ने। लिखा है
कि तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। पाते नहीं, पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित करता है। और यह आशीष जब आप अपने जीवन में लगातार लेते हो तो एक समय आता है कि आप प्रकाश के सोते के रूप में दूसरों को आशीष देने लगते हो। इसी के लिए ठहराए गए हैं हम लोग, इसी के लिए बुलाए गए हैं हम लोग कि परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाश पाएं और एक समय आए कि हमारे अंदर का वो प्रकाश स्वयं में एक स्रोत बने और हम अपने प्रकाश को दूसरों तक बांटें। इसके लिए ठहराए गए हैं। 10वीं आयत कहती है, अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे। किन पर? अपने जानने वालों पर, जिन पर परमेश्वर का प्रकाशन है, उन पर। भजनकार लिखता है, दाऊद लिखता है कि अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे। परमेश्वर की करुणा सदा की है, ध्यान रखिएगा, 1-2 दिन की नहीं है। लेकिन आपका और मेरा प्रकाशन भी सदा का ही होना चाहिए, 1-2 दिन वाला नहीं कि आज हमने परमेश्वर के प्रकाशन को लिया, कल मुकर गए ना। यहोशू की वो आशीष मुझे बहुत अच्छी लगती है, आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं तो घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। एटलीस्ट साइड्स तो लीजिए, कहां हैं आप? वेदर यू विल स्टे विद गॉड और यू विल स्टे विद सेटन, एटलीस्ट इतना तो करिए, इतना तो करिए परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर कि आप निश्चित तो हो जाएं कि आप खड़े कहां हैं, क्या कर रहे हैं आप। और आपको पूरी तरह इस बात का विश्वास होना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप उद्धार की उस चट्टान पर खड़े हैं जिसे कोई हिला नहीं पाएगा। मानना चाहिए आपको इस बात को, प्रकाशन रहना चाहिए आपको इस जीवन में। और नहीं है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करने वाले हैं आप। अगर ये प्रकाशन आपके जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गलत होगा। शैतान आपके जीवन में दस्तक देगा, प्रवेश करेगा, आपकी आशीषों को चुग कर ले जाएगा। जाने मत दीजिए परमेश्वर की आशीषों, क्योंकि एक बार जाने के बाद दोबारा परमेश्वर की आशीषों को लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। पौलुस कहता है कि अगर हम परमेश्वर के प्रकाशन को जानने के बाद भी परमेश्वर से फिरते हैं तो हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। इतनी बड़ी चीज हम करते हैं, दोबारा क्रूस पर चढ़ा देते हैं। इसके लिए ठहराया गया था हमें, इसके लिए परमेश्वर ने चुना था आपको और मुझे नहीं, इसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं चुना था। इसीलिए लिखा है कि अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे। लेकिन इसके साथ मेरा और आपका कर्तव्य भी है, परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े रहें, तभी तो करुणा बनी रहेगी। अलग हो जाएंगे तो लिखा है जो डाली मुझसे अलग हो जाती है वो सुखाकर आग में जला दी जाती है। अलग नहीं होना है, यू हैव टू बी विद गॉड फॉर श्योर। आप जीवन भर परमेश्वर के साथ रहेंगे। एक बार कहिए, परमेश्वर मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा शरणागत हूं, मुझे संभाल और मेरी रक्षा कर। बात खत्म। गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। परमेश्वर आपको आशीष देगा ही, परमेश्वर आपकी हर विपत्ति से रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेके सदा सर्वदा तक करेगा। ये आशीष है, हर एक को नहीं मिली है ये। इसीलिए लिखा है अपने जानने वालों पर करुणा कर। हर एक के लिए नहीं मांग रहा है वो। और लिखा है और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों पर प्रकट कर। जो परमेश्वर को बिना इफ और बट के ग्रहण करते हैं ना, ध्यान रखिए परमेश्वर के कार्य उनके ऊपर प्रकट होते हैं। आज मैं और आप कई बार जीवन में इफ और बट बहुत लगाते हैं, किंतु परंतु ऐसा वैसा।
परमेश्वर से जुड़ने के बाद आपका ना किंतु है, ना कोई परंतु है, ना इफ है, ना बट है। लेट गॉड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन को संभाल ले, आशीषें दे, जैसी दे। एक बात ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की आशीष किसी भी व्यक्ति पर सेकंड बेस्ट नहीं आती। इट इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग जो परमेश्वर आपको देता है। हर एक को भी नहीं देता, आपको दिया है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि वो आशीष आपकी है, जाने मत दीजिए। एटलीस्ट सीधे मन से परमेश्वर के साथ जुड़िए, कुटिलता के से मत जुड़िए परमेश्वर के साथ। प्रभु अगर मैं तुझसे जुड़ूंगा तो तू मुझे ये देगा, नहीं। कोई शर्त मत लगाइएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे जो प्रेम किया वो बिना शर्तों का है। आप अगर परमेश्वर के साथ शर्त लगाकर प्रेम कर रहे हैं तो आपको आशीष नहीं मिल रही है। शर्त मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। शर्त लगाना बहुत घातक होगा आपका परमेश्वर के साथ। आशीष कभी आएगी नहीं, जो है वो भी चली जाएगी, क्योंकि आप संदेह कर रहे हो परमेश्वर पर। आप कह रहे हो प्रभु ऐसा नहीं तो ऐसा कर। क्यों नहीं करना है संदेह? आज याकूब की पत्री बुक ऑफ जेम्स में लिखा है, संदेह करने वाला उस लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल। इससे कोई चीज आपको करनी ही नहीं है। कोई संदेह मत कीजिए, सीधे मन से जाइए परमेश्वर के पास और कहिए प्रभु आप मेरे को जानते हैं, मेरे मन को जानते हैं, मेरी इच्छाओं को जानते हैं, सब कुछ आपके सामने खुला है। अपनी इच्छा के अनुसार मुझे दे। लेट दाई विल बी डन इन माई लाइफ। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आप देखेंगे आप कहां थे और कहां परमेश्वर छोड़ के आया। ये मैं आपको प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि मैं प्रचार कर रहा हूं, नहीं। ये अपनी आशीषें दिखा रहा हूं मैं आपको। अपने परिवार की उन आशीषों को बांट रहा हूं जिसके लिए हम ठहराए गए थे। मेरे दादा ने बड़े सीधे मन से परमेश्वर से कहा था प्रभु मैं तेरी तरफ आ गया, अब नहीं जा रहा, अब तुझे ही देखना है। परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ आशीष दी। जीवन भर संकटों से जूझते रहे, लेकिन परमेश्वर की आशीषों के साथ बने रहे। कभी बेईमानी नहीं की, इसकी वजह से आशीष आज मेरे और आपके जीवन में है। हमारे पुरखाओं ने अगर बेईमानी की होती ना तो हम और आप तो आज जीवन में कुछ देख भी नहीं रहे होते। ये उनकी आशीष है। बाइबल कहती है 7 पीढ़ियों तक तेरी आशीष तुझे मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए उसके बीच में एक हिडन आशीष भी है। लेकिन उन आशीषों को पाने का प्रयास तो कर, तभी तो दूंगा। ऐसा नहीं कि तेरे बाप दादों ने सब कुछ कर दिया लेकिन तू कुछ ना करे। जानते हैं आशीष नहीं आएगी, राज्य की संतान बाहर रह जाएगी, इधर उधर से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। किंतु और परंतु, इफ और बट अपने जीवन में मत लगाइए। लिखा है अहंकारी मुझ पर लात ना उठाने पाए। अहंकारी मुझ पर लात ना उठाने पाए। मांगिए परमेश्वर से। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये कहता हो अहंकार से भर के तुम कुछ नहीं कर सकता, तेरा क्या होगा, देख लूंगा, टर्न टू गॉड। जानते हैं यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया तो क्या कहा था? ये आशीष बहुत से लोग प्रचार नहीं करते। पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम रखते हो रखे जाएंगे, और जिनके तुम क्षमा करो वो क्षमा हो जाएंगे। अगर अहंकारी आपके जीवन में आता है तो उसके पाप रख के परमेश्वर को दे दो। कहो परमेश्वर के ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तुम्हें छूता है वो किसको छूता है? परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। यह आशीष ठहरी हुई है आपके ऊपर। परमेश्वर ने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। यह आशीष ठहरी हुई है आप पर।
इसीलिए लिखा है, अहंकारी मुझ पर लात न उठाने पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाए। दुष्ट अपने हाथ के बल से न भगाए। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा ये, हाँ, बाइबल में लिखा है, पढ़िए इसको। द दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। ये आशीष है, हर एक को नहीं मिली। आज मैं और आप तो कोर्ट का, इसका, उसका, मंत्री का, संतरी का पूरा सहारा लेकर कोशिश करते हैं न्याय पाने की। क्या मिलता है? नहीं। क्योंकि मैं, आप और आप परमेश्वर को छोड़कर अन्य चीजों पर भरोसा करके न्याय की बाट जोते हैं। जानते हैं हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था कितनी महान है? पीढ़ियों तक इंतजार करना पड़ता है। किस चीज का? न्याय का। लेकिन अगर आप परमेश्वर को कह देते हो तो उसके बाद बाइबल की आशीषें आप पर ठहर जाती हैं, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, पलटा मैं ही लूंगा। टर्न टू गॉड, एज सिंपल एज दैट। कहिए परमेश्वर से जाकर, प्रभु ये परेशानी है, ये व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है, गॉड विल टेक केयर ऑफ दैट फेलो। आपका काम खत्म। लेकिन अगर आपका प्रकाशन नहीं है तो आप इसके पास भी जाओगे, उसके पास भी जाओगे, इसे भी बताओगे, उसे भी बताओगे, और लास्ट में क्या होगा? हाथ मलते रह जाओगे। टर्न टू गॉड। ताराचंद भाई जुड़ रहे, आशीष परमेश्वर की। ताराचंद जी, भजन संहिता 36:5 से 12 पद और 12वीं आयत कहती है, अनर्थकारी वहां गिर पड़े हैं। कैसे? वहां का मतलब, जब परमेश्वर ने अपना पलटा लेना शुरू किया तो क्या हुआ? अनर्थकारी जहां है वहीं गिर पड़े। परमेश्वर के सरदूतों ने उन्हें ढकेल दिया है। क्योंकि आप जानते हैं, आप क्या कहते हैं बार बार? सेनाओं का यहोवा। इट इज नॉट दैट यहोवा खाली, सेनाओं का यहोवा। मेरा बल और ऊंचा गढ़ है, मैं किससे डरूं? ये प्रकाशन अगर आपके सामने है तो बाइबल में बहुत बड़ी आशीष आपका इंतजार करती है। वो तेरे दूतों को अपने निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। ये आशीष दी हुई है परमेश्वर ने आपको। लेने वाले तो बनिए। हर एक पर नहीं है ये आशीष। जान लीजिए, हर एक पर ये आशीष नहीं है भाई। केवल वही जो परमेश्वर के चुने हुए लोग। मैंने सुबह भी ओपन इनविटेशन दिया था, बहुत से लोगों ने सुना होगा। उसके बाद ये पूरा सुबह का जो लाइव सेशन था, मैंने कम से कम 50 लोगों को शेयर भी किया है। बहुतों के रिएक्शन भी आए हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन में आना अपने समय को व्यर्थ करना समझा। आशीष भी वैसी आएगी। बाइबल में लिखा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। सीधी सी बात है ना? यस। आपको और मुझे भय नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। डरना नहीं चाहिए। मधु जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपको घराने को। मधु जी, वचन संहिता 36 वर्ष 5 से 12 पद हम डिस्कस कर रहे हैं। अनर्थकारी गिर पड़े हैं, 12वीं आयत कहती है, वे ढकेल दिए गए। परमेश्वर के दूतों ने उन्हें ढकेल दिया, नष्ट होने के लिए ढकेल दिया। कहां? आग की झील में। ढकेला नहीं खाली, कहां फेंका? आग की झील में, जिससे कि वो नष्ट हो जाएं। लिखा है वो फिर नहीं उठ सकेंगे, फिर नहीं उठ सकेंगे। इस चीज को अपने जीवन में लीजिए। आज इस आशीष को लेकर मुझे और आपको अपने जीवन में बढ़ना है।
इस आशीष के द्वारा मेरी आपकी आशीष ठहरी हुई है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। इस आशीष को लेकर अपने जीवन में बढ़िए और यह आशीष आपको जीवन भर आशीष दिलाती रहेगी, क्योंकि लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही पूरा करेगा तेरे जीवन के मनोरथों को, सोच को, हर चीज को। आज इस प्रचार को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जी, क्योंकि थोड़ी ही देर आने वाली है, अब विलंब नहीं होगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु यदि वो पीछे हटे तो मेरे मन को प्रसन्नता नहीं होगी। पीछे नहीं हटना है, आगे जाना है। आज इस आशीष को मैं कई बार आपके साथ बांट चुका। मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी सब गैर संप्रदायों से आए थे। तकलीफें झेली उन्होंने, लेकिन मजबूत इतना प्रकाशन था कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कहां से आए थे, कैसे आए थे। भजन संहिता 53:2 कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे को कोई बुद्धि से चलने वाला है या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। आज देखता है परमेश्वर, ऑब्जेक्टिवली देखता है। जानते मैं प्रचार क्या करने वाला था, जिस पर मेरी निगाह गई थी? सदोम और अमोरा का नाश। लेकिन परमेश्वर का ना, ये आशीष दे। नष्ट होने वाली चीजें बाद में बताना, लेकिन ये आशीष दे, इनको ठहरा, इनके ऊपर ये आशीष ठहरा रहा। मैंने आपको बताया है कि कल से और 23 तक मैं उपलब्ध नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए विश्वास रखता हूं कि जितने भी लोग यहां हैं उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन बना रहेगा। वो परमेश्वर की आशीषें रोज अपने जीवन में ढूंढ कर पाएंगे, परमेश्वर के वचन में रोज जाएंगे, अपना समय परमेश्वर को देंगे, अपनी आशीषें परमेश्वर से लेंगे। जानते हैं परमेश्वर ने ये चीज मुझे क्यों दी है, ये ब्रेक मुझे क्यों दिया है तो मेरे घर में शादी, लेकिन ब्रेक क्यों दिया है? क्योंकि आप तो चाहता है कि परमेश्वर इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने जीवन में अपनी आशीषों को खुद देखें। समय आए कि आप मनन करके देखें कि परमेश्वर ने आपको कहां से उठाकर कहां खड़ा किया है, इसको देखें। इसलिए ये ब्रेक आपको मिला है। अनुग्रह के समय को अपने जीवन से जाने मत दीजिएगा। दिन बुरे हैं, परमेश्वर का आगमन निकट है। मैं तो कहता हूं वरन द्वार ही पर खड़ा है परमेश्वर। आपको और मुझे परमेश्वर रोज देखता है, क्या करा इसने, कैसे बढ़ा मुझ में, क्या सीखा इसने नया। और मैं विश्वास रखता हूं कि जब भी आप आते हो कुछ सीख कर ही जाते होगे। जैसे मेरी प्रार्थना शुरू में ही होती है कि जो लोग अपने आराधकों को, जिनको आप बुला रहे हो परमेश्वर, उनके हृदय अधिकाई से खुले, जिससे परमेश्वर का वचन उनमें बोया जाए। एंड आई फील, मैं इस बात का विश्वास रखता हूं कि आपके जीवन में वो आशीष बनेगी। और ना ही सिर्फ, जी बिल्कुल धन्यवाद आपका रोहिणी जी, ना ही सिर्फ आपकी आशीष बनेगी, बल्कि मेरा प्रकाशन कहता है कि आप मुझसे बेहतर प्रचार करोगे वन डे। इसी के लिए मुझे ठहराया परमेश्वर कि आप लोगों को परमेश्वर के वचन में लेकर इस मजबूती से आगे बढ़ूं कि आपके जीवन से आने वाली आशीषें भी मुझे आशीष दें। इसलिए आप सभी को इस प्रकाशन के साथ आगे बढ़ना है। और जब मैं, ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, जब मैं वापस आऊं 23 तारीख को, तो हम परमेश्वर में सकुशल पाएं, हर एक को परमेश्वर की आशीष सबके साथ बनी रहे। हमें से एक भी व्यक्ति को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख ना आए, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता।
आइए इस प्रकाशन के साथ जहां भी हैं आप अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर ताकिए। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। बाइबल का आपका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। प्रभु, यहाँ 2 या 3 से ज्यादा हैं लोग, और हम जानते हैं आपका पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत कर रहा है। हमारे हृदयों को अधिकाई से खोले, जिससे कि हमारे वचन को हम अपने जीवन में उगता हुआ, फलता हुआ, बढ़ता हुआ देख सकें। हमें से हर एक जन इस आशीष को लेने वाला हो, खासतौर से रोहिणी जी, क्योंकि इस समय रात के 3, साढ़े 3 बज रहे हैं प्रभु, जब आपकी बेटी अपने बिछौने पर बैठकर अपने वचन को सुन रही है, अपनी आशीषों को ले रही है। उसको आशीष दें प्रभु, और उसके जीवन में हर जो तकलीफ है उसके जीवन से हटा लें। गजानंद भाई, एजरा जी, माया जी, मधु जी, ताराचंद भाई, ये वो लोग हैं जो आपने चुनकर आज बुलाए थे प्रभु। आशीषों में कोई कमी ना आए प्रभु। अपने प्रतिफल को ये किसी रीति से ना खोएं प्रभु। मुझ पर भी आशीष दे प्रभु, मेरे घराने को आशीष दें। जो सेरेमनी जिसमें हम जा रहे हैं उसको आशीषित करें। शैतान का कोई हमला, कोई ऐसी चीज वहां ना हो जिससे हम परेशान हो। खुशी खुशी हम उस सारी चीजों को निपटा कर वापस आए और आपके प्रकाशन को दोबारा आपके लोगों के साथ बांटने वाले हो। हमारी आशीषें स्थिर रखें प्रभु। हमें अपने उद्धार की चट्टान पर खड़ा रखकर अपनी आशीषों को दृढ़ कर दें प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। इस शुभ रात्रि के अनुसार आप सबको परमेश्वर की आशीषें ना सिर्फ मिले बल्कि बनी भी रहे। आपका हाथ परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। विश्वास के साथ आप परमेश्वर को नित्य अपने जीवन में लेते रहो। सुबह शाम परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में दिखनी चाहिए परमेश्वर। और विश्वास के इस दौर में आपका हाथ परमेश्वर से जुड़कर आशीषों से कभी खाली हाथ न लौटे। आप सबको शुभ रात्रि और परमेश्वर की आशीष हमेशा आपके साथ रहे, आमीन।